नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे प्रबंध के महत्व के बारे में। पिछले टॉपिक में हमने जाना था प्रबंध के उद्देश्यों के बारे में। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रबंध का महत्व। आज हम लोग जानेंगे कि प्रबंध का इतना महत्व आखिर किन कारणों से है। सबसे पहली बात कि हम प्रबंध को हर जगह देख सकते हैं, है ना। हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि सबसे पहले अपने घर को ही ले लो, हमारे घर में ही प्रबंध का प्रयोग किया जाता है। घर के साथ साथ जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हर जगह जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ हर जगह हमें प्रबंध दिखता है। जैसे घर में हमें प्रबंध दिखता है, स्कूल में जब पढ़ाई होती है समयानुसार, हॉस्पिटल में, बैंक में, लगभग हर जगह हम प्रबंध यानी मैनेजमेंट को देख सकते हैं। आखिर क्यों प्रबंध का इतना महत्व है, क्यों प्रबंध का प्रयोग हर एक क्षेत्र में किया जाता है, क्यों प्रबंध की अनुपस्थिति में कोई भी संगठन सफलतापूर्वक नहीं चल सकता है। इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम इस टॉपिक के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले हम उन सभी बिंदुओं को यहाँ एक साथ लिख लेते हैं, फिर बारी बारी से सब पर चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं उन सभी बिंदुओं को। पहला बिंदु है प्रबंध सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। दूसरा है प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। तीसरा है प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। चौथा प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। पांचवा बिंदु प्रबंध समाज के विकास में सहायता करता है। छठा प्रबंध कार्य में सामंजस्य लाता है। तो चलिए बारी बारी से इन सभी को हम विस्तार में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कहता है उसको देखते हैं। प्रबंध सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। प्रबंध की आवश्यकता संगठन के लिए नहीं बल्कि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होती है। यानी प्रबंध व्यक्तियों के उद्देश्यों को संगठनात्मक लक्ष्य के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। वह सभी व्यक्तियों के प्रयासों को संगठनात्मक लक्ष्य की ओर संचालित करता है, उनको एक दिशा देता है कि संगठन का जो लक्ष्य है उसी ओर सारे व्यक्ति कार्य करें। उसके बाद इसके कहने का मतलब यह है कि प्रबंध यानी जो तरीका है आपके काम करने का, इसकी आवश्यकता एक प्रबंध को नहीं यानी एक मैनेजमेंट को नहीं, ना एक संगठन को है, बल्कि इसकी आवश्यकता आपके संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होती है। ठीक है। इसके बाद जैसे आज लोगों को पैसे की आवश्यकता क्यों होती है? पैसे की आवश्यकता लोगों को इसलिए होती है ताकि वह अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। उसी तरीके से प्रत्येक प्रबंधक की आवश्यकता होती है कि उसका व्यवसाय या उसकी संस्था अच्छे ढंग से चले और व्यवसाय में कार्य करने वाले कर्मचारियों की जो टीम है वह अच्छे ढंग से, आगे देखते हैं, आपस में तालमेल बिठाकर एक साथ मिलकर एक ही दिशा में काम करें, जिससे व्यवसाय के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रबंध सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा बिंदु, प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। प्रबंध का लक्ष्य संगठन की क्रियाओं का श्रेष्ठ निष्पादन यानी नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण एवं नियंत्रण के माध्यम से लागत को कम करना एवं उत्पादकता को बढ़ाना है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। मान लो आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, लेकिन आपको क्या काम करना है यह दैनिक रूप से निश्चित नहीं है, बल्कि ये कार्य परिवर्तित होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके काम के प्रति उत्साह कम रहेगा, क्योंकि आपको नया नया कार्य हर बार दिया जा रहा होगा। आपको ये मालूम ही नहीं होगा कि आपको क्या काम करना है, तो आप उसकी अच्छे से तैयारी करके आएंगे अगर आपको मालूम होगा पहले से। वहीं अगर अचानक कोई कार्य आपको दिया जाए तो आप उसे अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसके अंदर प्रबंध द्वारा प्रत्येक काम का तरीका निकाला जाता है, यानी यह निश्चित करने में कि किस व्यक्ति को कौन सा कार्य करना है और किस तरीके से करना है। इससे क्या होगा कि कर्मचारियों की कार्य में कुशलता बढ़ेगी। ठीक है। और वे उस कार्य को बखूबी ढंग से निभाएंगे, क्योंकि जिस कर्मचारी को जो कार्य करना आता है वह वही कार्य करेगा। इससे उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। कर्मचारियों के उस कार्य में गड़बड़ियां होने की संभावना जो है बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो तरीका उनको मालूम होता है कि कैसे करें उस चीज़ को।
प्रबंध यही कार्य निश्चित करता है। इससे संगठन की क्षमता में वृद्धि होती है, कम लागत पर अधिक उत्पादन होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ता है, ना उससे कोई ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उनको पहले से ही पता होता है उस कार्य के बारे में। इसलिए अब बात करते हैं तीसरे बिंदु की। प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। संगठनों को गतिशील वातावरण में कायम रहना पड़ता है, इसलिए प्रबंधक वातावरण के परिवर्तन के साथ साथ चलने के लिए संगठन में परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे बाहर की जो मार्केट में जो बदलाव हो रहे हैं, उस प्रकार संगठन के अंदर भी करना पड़ता है, उसके अनुसार ही व्यवसाय को चलाना पड़ता है। प्रायः देखा जाता है कि किसी भी संगठन में कार्यरत लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं। जैसे संगठन में बहुत से लोग कार्य कर रहे हों और जो परंपरा कई साल से चली आ रही हो, लेकिन जब समय बदलता है, मार्केट यानी बाज़ार में परिवर्तन होता है, तो संगठन के अंदर भी नियम बदले जाते हैं। तो जो सालों से जिस चीज़ के साथ चले आ रहे हों, जिस नियम के साथ चल रहे हों, वो अचानक जब नियम बदले जाते हैं तो उसका विरोध करते हैं, क्योंकि इसका अर्थ होता है कि कर्मचारी शुरुआत में जिस संगठन में रह रहे होते हैं वह संगठन से परिचित होते हैं, उनको लगता है वह उसके लिए सुरक्षित हैं, है ना, और वह वहाँ के वातावरण से भली भांति परिचित होते हैं, इसलिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का विरोध भी करते हैं। इसलिए प्रबंधक को इस तरीके से प्रबंधन करना चाहिए कि अगर उसका संचालन कहीं और कार्य करने के लिए चलाया जाए या कहीं और उन सबको भेजा जाए, तो उसके उनके जो लोग हैं जो कार्य करते हैं उसकी कंपनी में, वो वहाँ भी जाकर अच्छे ढंग से उस कार्य को कर सकें, है ना। अब हम बात करते हैं चौथे बिंदु की। प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। एक कुशल प्रबंधक वह है जो नियोक्ता के साथ साथ कर्मचारियों के लिए भी अधिकतम सफलता लाता है। ठीक है, प्रबंधक व्यक्तियों का इस उद्देश्य से नेतृत्व करते हैं, मतलब उनका इस तरीके से उनको दिशा निर्देशित करते हैं, उनको बताते हैं या उनको गाइड करते हैं कि इस तरीके से नहीं इस तरीके से करो, कि संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ में कर्मचारियों के व्यक्तिगत लक्ष्य को आसानी से पूरा किया जा सके, क्योंकि दोनों ही एक दिशा में संचालित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है और संगठन में अधिकतम उत्पादन भी करना चाहता है, तो इससे जाहिर होता है कि दोनों के लक्ष्य काफ़ी मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, है ना। जब कर्मचारी अच्छे से कार्य करेंगे तो संगठन की जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ेगी, इससे क्या होगा, लाभ ज़्यादा होगा। जब लाभ ज़्यादा होगा तो उनको कर्मचारियों को सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी ना। कर्मचारी अधिक उत्पादन करके अधिक लाभ कमा सकते हैं, इससे दोनों के उद्देश्यों की पूर्ति होगी, यानी संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति होगी और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों के उद्देश्यों की भी पूर्ति होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाँचवें पॉइंट की, यानी प्रबंध समाज के विकास में सहायता करता है। कैसे सहायता करता है, तो चलिए देखते हैं। हर एक संगठन के पास हमेशा कई उद्देश्य होते हैं और ये विभिन्न घटकों के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होते हैं। हर एक व्यक्ति के समूह बहुउद्देशीय होते हैं। जैसे संगठन में जो कार्य करने वाले व्यक्ति होंगे उनके अलग अलग समूह होंगे, तो उनके उद्देश्य भी अलग अलग होंगे ना। जैसे बैंक में काम करने वाले व्यक्ति का एक अलग समूह होता है, तो उनका जो उद्देश्य होगा वह अलग होगा, और स्कूल में जो टीचरों का समूह होता है वह अलग होता है, और अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों का स्टाफ एक अलग समूह होता है। इन सभी समूहों के उद्देश्य अपनी अपनी संस्था या संगठन के हिसाब से होते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि संगठन बहुउद्देशीय होता है। उदाहरण के तौर पर किसी संस्था, किसी व्यवसाय या किसी कंपनी के अनेक उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य कर्मचारियों, उपभोक्ताओं तथा पूर्तिकर्ताओं जैसे लोगों के समूहों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्वों को महत्व देते हैं। यानी जो संगठन कार्य कर रहे होते हैं, वे जो उनके अंदर जो कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं, वो लोग उनका बहुत ख्याल रखते हैं समाज के अनुसार से, समाज के परिप्रेक्ष्य से, कि उनको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, यह अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं को प्रदान करने तथा अपने कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धात्मक वेतन देने और रोजगार के अवसरों का सृजन करने आदि पर बल देते हैं, जिससे उनके जो काम करने वाले कर्मचारी हैं हर तरीके से खुश रहें। इसके बाद में छठा बिंदु है, प्रबंध कार्य करने में सामंजस्य लाता है। क्या? प्रबंध कार्य करने में सामंजस्य लाता है। एक संगठन में यानी किसी व्यवसाय में या किसी संस्था में काम करने वाले कर्मचारी अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं,
अलग अलग पृष्ठभूमि से आने के कारण उनके दृष्टिकोण और कार्य करने की तकनीकें अलग अलग होती हैं। अगर संगठन में काम करने वाले सभी कर्मचारी अपने अपने ढंग से कार्य करना आरंभ कर देंगे तो इससे संगठन में अव्यवस्था फैल सकती है। इसलिए प्रबंधक प्रबंध के द्वारा उन सभी कर्मचारियों को दिशा निर्देशित करता है, उनको गाइड करता है, उनको कार्य करने का तरीका बताता है, जिससे कार्य में सामंजस्य लाया जा सके और संगठन का जो उद्देश्य है उसको आसानी से पूरा किया जा सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।